नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, सभी लोग स्वास्थ्य मंगल होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके चल रही होगी ये आपकी। और अभी इस समय देखने वाले हैं हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 1 के अंतर्गत संसाधन में विकास। यह हम भूगोल के अंतर्गत दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। आपके कुछ प्रश्न आपके रह गए थे इस लेसन संबंधित, तो उन प्रश्नों का समावेश हमने इस वीडियो में किया है और कंप्लीट आपका इस वीडियो के माध्यम से लेसन पहला आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिस लेसन का नाम है आपका रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, संसाधन एवं विकास हमारे लिए। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों समय ना गवाते हुए हम जल्द चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न हमारे लिए दिया गया है प्यारे दोस्तों कि ऐसे तीन राज्य कौन से हैं जहां काली मृदा पाई जाती है। क्या? काली मृदा। काली मृदा के बारे में समझेंगे और इसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे। तो 3 राज्यों की बात कर रहे हैं, तो प्रथम राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, एक महाराष्ट्र राज्य लगा हुआ है। महाराष्ट्र राज्य लगा हुआ है, इसकी राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? मुंबई है। कौन है राजधानी? मुंबई है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको पैसों की दुनिया भी कहा जाता है हमारी मुंबई को हमारे लिए। और यहीं पर सबसे बड़ा बंदरगाह भी है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं मुंबई बंदरगाह हमारे लिए। दूसरे राज्य का नाम है प्यारे बच्चों आपके बात करते हैं दूसरे राज्य की, तो वो है प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश हमारे लिए प्यारे बच्चों। सबसे अधिक मृदा पाई जाती है किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है काली मृदा के रूप में प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा सबसे अधिक है? तो काली मृदा है। लेकिन भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा है? तो जलोढ़ मृदा है, जो दोमट मिट्टी के नाम से अपन लोग जानते हैं प्यारे बच्चों। तो तीसरे राज्य का नाम क्या है प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ हमारे लिए प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़। अन्य राज्य भी हैं, आप राजस्थान को भी रख सकते हो यहाँ पर प्यारे बच्चों, फिर गुजरात को भी ले सकते हो, ऐसे अन्य राज्यों को रख सकते हैं आप। देखिए प्रमुख यहाँ केवल 3 की बात की गई है, लेकिन एडिशनल जानकारी के लिए प्यारे बच्चों आप राजस्थान को भी ले सकते हैं। चलिए, तो ये 3 राज्य थे हमारे लिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मैंने इस मैप में भी दर्शाया है, ये दिया है हमारा कौन सा पॉइंट? महाराष्ट्र का, ये मध्य प्रदेश का है और ये छत्तीसगढ़ का है प्यारे बच्चों। उसके ऊपर ही क्या है? राजस्थान का भी लगा हुआ है, ये जोन है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके यहाँ पर ये हमारा गुजरात का क्षेत्र लगा हुआ है हमारे लिए। ठीक है, तो याद रख के चलें इन चीजों को। आगे समझते हैं कि इसके अंतर्गत 3 राज्यों के अंतर्गत काली मृदा हमारे लिए, तो काली मृदा प्रमुख रूप से कपास उत्पादन के लिए प्रयुक्त है एवं मूंगफली के उत्पादन के लिए प्रयुक्त है। क्यों प्रयुक्त है? क्योंकि इसके जो महीन जो कण है, जो मॉलिक्यूल है इसके मृदा के बहुत जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिससे नमी धारण क्षमता भी कैसे होती है प्यारे बच्चों? अधिक होती है। इसकी नमी धारण क्षमता भी कैसी होती है? अधिक होती है। यानी कि इसमें नमी की मात्रा कैसे होती है? अधिक होती है। ये जल्दी सूखती नहीं है प्यारे बच्चों। तो डाउट क्लियर हो गया होगा आपका 3 राज्यों के रूप में, और कुछ हमने इसकी विशेषताओं के बारे में समझा होगा। तो बेसिकली कपास का उत्पादन किया जाता है और सबसे अधिक गुजरात क्षेत्र लगा हुआ हमारे लिए, ये कपास के माध्यम के रूप में भी है, कॉटन जिसे हम बोलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, पूर्वी तट पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है व उसकी विशेषता है? पूर्वी तट, कौन सा तट प्यारे बच्चों? पूर्वी तट। और कौन सी मृदा पाई जाती है हमारे लिए? आप चलते हैं, जब भारत का आप जब मैप बनाते हैं इस तरीके से, तो ये तट कौन सा है हमारा? ये है पश्चिमी तट प्यारे बच्चों। कौन सा तट है? ये पश्चिमी तट है। और ये कौन सा तट है हमारे लिए? ये पूर्वी तट है हमारे लिए, पूर्वी तट है, पूर्वी तट है। इसी पश्चिमी तट पर अवस्थित कौन सी सबसे बड़ी पहाड़ी है? तो आप सुनते हैं नीलगिरी की पहाड़ी के रूप में भी। ठीक है, जो पूर्वी और पश्चिमी के यहाँ पर मिलकर बनती है तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर हमारे लिए। और यहाँ है महेंद्रगिरी पहाड़ी। कौन सी प्यारे बच्चों? महेंद्रगिरी पहाड़ी हमारे लिए। ठीक है, इस तरीके से पहाड़ी लगी हुई है। डोडा बेटा भी पहाड़ी लगी है, डोडा बेटा। अनाई मुड़ी पहाड़ी लगी हुई है हमारे लिए, तमिलनाडु केरल क्षेत्र संबंधित हमारे लिए। तो प्यारे बच्चों, पूर्वी तट पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो वो मृदा पूछ रहा है आपसे। ओके, कौन सी आपकी सॉइल पाई जाती है? तो मृदा के रूप में, सॉइल के रूप में बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ प्रमुख रूप से मृदा पाई जाती है हमारे लिए डेल्टाई एवं जलोढ़ मृदा प्यारे बच्चों। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा हमारे लिए। आशा करते हैं इस बात को आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। और डेल्टाई जलोढ़ मृदा क्या है? पाई जाती है, हमने मेंशन भी किया, चीजों को लिखा भी है। तो यहाँ क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है प्यारे बच्चों? जो क्षेत्र लगा हुआ हमारे लिए, तो यहाँ पाई जाती है डेल्टाई एवं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा भी है, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा भी है, वाली मृदा है।
प्यारे बच्चों, इस बात से भी आप वाकिफ हो गए होंगे प्यारे बच्चों। जलोढ़ मृदा अधिक उपजाऊ होती है, मतलब इसमें अधिक क्या होता है, उत्पादन होता है फसलों का, ठीक है, अधिक उत्पादन होता है। नमी धारण क्षमता कैसी होती है, अधिक होती है प्यारे बच्चों। पोटास, फास्फोरस और चूना, ये हमारे कुछ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, तत्व दिए गए हैं कुछ हमारे, ठीक है, जो पोटास है, फास्फोरस और चूना इसमें अधिक पाया जाता है, जिस कारण से नमी धारण की क्षमता भी कैसी होती है, अधिक होती है प्यारे बच्चों। कैसे होती है, नमी धारण क्षमता अधिक होती है हमारे लिए, ठीक है। आशा करते हैं इतनी बातों को आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। पहाड़ी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे लिए, पहाड़ियां देख सकते हैं आप लोग, मेघालय में 3 हमारी प्रमुख पहाड़ियां हैं प्यारे बच्चों, गारो, खासिया और जयंतियां। ये 3 प्रमुख पहाड़ियां हमारी लगी कहां पर है हमारे लिए, मेघालय राज्य में। केरल और तमिलनाडु में चलेंगे तो अनाईमोड़ी लगी है, डोडा बेटा लगा हुआ है, नीलगिरी पहाड़ी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां, ये बहुत सारी हमारी पहाड़ियां इन क्षेत्रों में लगी हैं। कहां पर, दक्षिणी क्षेत्र में हमारे लिए प्यारे बच्चों। आप जानते हैं अरावली पर्वत हमारा लगा हुआ है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला लगी हुई है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला लगी हुई है हमारे लिए। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र लगे हुए हैं जो हमारी भौगोलिक दृष्टि से कह सकते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे हुए क्षेत्र है हमारे लिए। तो वो कह रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन मतलब मृदा का कटाव होना क्या होता है, मृदा अपर्दन होना। मृदा का क्षरण होना भी क्या है, मृदा अपर्दन हमारे लिए। कहीं मृदा बहुत ज्यादा है, पानी का बहाव आया बहुत तेजी के साथ, मृदा यहाँ से कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, ठीक है, ये मृदा का क्षरण हो रहा है हमारे लिए यहाँ से, ठीक है। मृदा में कटाव हो जाना, पानी के माध्यम से रास्ता नहीं बना था लेकिन पानी आया और वहां से रास्ता बन गया प्यारे बच्चों, तो वो क्या हो गया, मृदा का अपर्दन हो गया हमारे लिए, मृदा का वहां से क्षरण हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो मृदा अपर्दन की रोकथाम के लिए कि मिट्टी हमारी यहाँ से वहां ना पहुंचे, मिट्टी में कटाव ना हो, ठीक है। अगर मिट्टी किस स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो वो क्षेत्र हमारा मरुस्थलीय हो जाता है, वहां पर पत्थर हो जाते हैं, वहां पर उपजाऊ क्षेत्र वो नहीं रह जाता हमारे लिए, ठीक है, जिससे हम फसलों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों। तो आगे चलते हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाए हमारे लिए, बात कर रहे हैं कदम की, क्या कदम उठाए जाए। तो पहला कदम क्या उठाया जाएगा, सीढ़ी नुमा खेती की जाए। कैसी नुमा, सीढ़ी नुमा खेती की जाए। कैसे की जाए, सीढ़ी नुमा खेती की जाए हमारे लिए, ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती के रूप में। फसलों के बीच घास की पट्टियां बना दी जाए, जो ग्रास हमारी ये जो घास की उसमें क्या बना दी जाए, फसलों के बीच में पट्टियां बना दी जाए, जिस कारण से पानी के बहाव के कारण भी हमारी मिट्टी नहीं बहेगी और मृदा अपर्दन नहीं होगा हमारे लिए। पेड़ों को कतार में लगाना चाहिए, किस में लगाना चाहिए प्यारे बच्चों, कतार में लगाना चाहिए, इस कारण से बहाव के रूप में ये दिक्कतें नहीं रहेंगी हमारे लिए। मेखला बनाकर पवन की गति को कम किया जाए, क्या बनाकर, मेखला बनाकर गति को क्या किया जाए, कम किया जाए। देखते हैं जब मेखला बना देंगे, एक सीरीज बना देंगे या पट्टियों की, तो हवा का वेग कैसा होगा, कम होगा। जब हवा का वेग कम होगा तो हमारी मृदा यहाँ से वहां नहीं पहुंचेगी हमारे लिए, ठीक है। और अधिक से अधिक हम जब वृक्षारोपण करेंगे क्षेत्रों में तो मृदा हमारी एक स्थान से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं सीढ़ी नुमा। एक दिया गया ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण हमारे लिए कि सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में की जाती है प्रमुख रूप से, तो नाम आता है उत्तराखंड राज्य का। किसका नाम आता है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड राज्य का नाम आता है, जिसकी राजधानी क्या है प्यारे बच्चों, देहरादून। क्या है, देहरादून। यहीं पर हमारा है वन अनुसंधान केंद्र भी प्यारे बच्चों, वन अनुसंधान केंद्र भी है, वन अनुसंधान केंद्र भी है अवस्थित, ठीक है। और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी अवस्थित है हमारे लिए, ठीक है, पंतनगर में। कहां पर, पंतनगर में प्रथम हमारा कृषि विश्वविद्यालय भी हमारा अवस्थित मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रख के चलना। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के क्या है, वर्तमान में भी सीएम भी है, थोड़ा ही सामान्य जानकारी है। पुष्कर सिंह धामी एक वर्तमान में क्या है, यहाँ के सीएम भी है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रख के चलना आप प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। तो डाउट क्लियर हुआ कि सीढ़ी नुमा खेती किस राज्य में की जाती है, तो उत्तराखंड राज्य में की जाती है, देहरादून जिसकी राजधानी, यही वन अनुसंधान केंद्र भी है, और यहीं पर देश का हमारा प्रथम कृषि विश्वविद्यालय दिया गया है, जिस पंतनगर क्षेत्र में हमारे लिए। और प्रथम अभी यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी हमारे लिए। चलिए आगे दिया है भूमि निम्नीकरण के रूप में कह सकते हैं, क्या, भूमि निम्नीकरण के रूप में, कि पुनः इसका निम्नीकरण कैसे किया जा सकता है, तो वन उन्मूलन के द्वारा, वन उन्मूलन के द्वारा। अधिक से अधिक जब वन लगाएंगे हम लोग तो भूमि का दोबारा क्या हो सकता है, निम्नीकरण हमारे लिए हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और वृक्षारोपण नहीं करते हैं जिस कारण से हमारी मिट्टी पेड़ के द्वारा कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है, वरना हमें भूमि निम्नीकरण से वंचित होना पड़ेगा। चलिए प्यारे दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे ये प्रश्न दिए गए थे, ठीक है। और यही हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आगामी परीक्षाओं में बनने वाले 2027 के रूप में। तो आप जुड़ना ना भूलें हमारे टीके बोर्ड रैंकर्स यूट्यूब चैनल्स पर हमारे लिए प्यारे बच्चों। ऐसे ही भाई अपने बनाए रखे हैं आप लोग, और
हम ऐसे ही आपके नेक्स्ट चैप्टर्स की ओर अभी आगे चलेंगे हम लोग, ठीक है। और सेकंड चैप्टर्स लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो भी दिया गया सेकंड चैप्टर्स उसको इसी तरीके से कवर करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। और जब कंप्लीट हमारा भूगोल वाला जो विषय है कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हम एक ऑब्जेक्टिव, एक 100 सेंचुरीज की सीरीज लेकर आएंगे। इसमें संपूर्ण भूगोल के ऑब्जेक्टिव एवं 5 साल के PYQ को इंक्लूड करते हुए आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आशा करते हैं इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हमारे लिए 3 मृदाओं के नाम याद रख के चलना, उनके क्षेत्रों के नाम, पूर्वी तट वाला क्षेत्र याद रख के चलना और कौन सी मृदा पाई जाती है, विशेषताएं इसकी, और पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन होता है प्यारे बच्चों, उसकी रोकथाम के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, और भी एडिशनल पॉइंट आप अपने तरीके से जोड़ सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। इस टॉपिक को समझते हुए हमारे लिए श्रीनुमा खेती कहाँ की जाती है और भूमि निम्नीकरण है क्या एक्चुअली हमारे लिए, ये बहुत सारे आपके डाउट थे जो मैंने आज क्लियर किए प्यारे बच्चों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर, ओके, नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अध्याय नंबर 2 पढ़ने वाले अपन लोग भूगोल के अंतर्गत प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वास्थ्य मंगल रहिए, बहुत बेहतर रहिए आप लोग, ये आशा करते हैं। चलिए, थैंक यू।